अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। PSL 11 जोश जुनून ऑल आउट जो कि प्रेजेंट किया जा रहा है टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल की जानिब से और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना की जानिब से पेश किया जा रहा है, जबकि इसे पावर किया गया है मेबल्स की जानिब से और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म का नाम हमेशा याद रखिए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर रहे हैं और जहां से सिलसिला कल छोड़ा था वहीं से दोबारा जोड़ेंगे। हम बात कर रहे थे पेशावर ज़ल्मी की और इसके साथ साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स की। आज पैनल थोड़ा सा मुख्तलिफ है, कुछ गूंजती हुई आवाजें भी सुनाई देंगी, कुछ कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऊपर तनकीदी आवाजें भी सुनाई देंगी और कुछ खास करके अगर बात करें पेशावर ज़ल्मी के हक में बहुत से नारे भी बुलंद होंगे। तो ऐसा लगता है कि पेशावर ज़ल्मी के लिए ना दो फैन मेरे यहाँ पर हैं, दो फैन जो है ना वो मुझे लगता है कि बेचारे अफसरदा हैं, तो वो कोयटा ग्लैडिएटर के साथ अफसरदगी का इजहार कर रहे हैं। वो क्या मामलात हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मैं चाहूंगा अपने मेहमान गिरामी से तारुफ करवाना। फैजान बाकर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बीबाक तबसरा है, तनकीद भी है, लेकिन ऐसी ऊंची आवाज़ है कि हमें बोलना पड़ता है बार बार कि भाई बाकर भाई थोड़ा सा जो है ना आप थोड़ा सा हौले हौले करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। है दूसरी जानिब हमारे साथ जो है वो अजलान मौजूद है। अजलान शाह मुझे याद आ गया, लेकिन इनका नाम अजलान है। मैं तो भाई आपको भी खुशहाल भी करते हैं अपने प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ हमारे साथ वन एंड ओनली आमिर सरफराज साहब मौजूद हैं। तकरीबन हर 2 से 3 दिन में आप देख रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हम देखते हैं कि तज्जिया कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ जो ग्राउंड रियलिटी पे बात करने वाली शख्सियत है वो सिर्फ एक है और वो है सैयद मुनीर साहब। मुनीर साहब आपको भी वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हो चुका है और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की, तो भाई किस तरीके से परफॉर्मेंस देख रहे हैं। PSL 11 है, कोई पहला दूसरा तो है नहीं, अब इसमें भी अगर ऐसे मामला होंगे तो कैसे चलेगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए मुझे लगता है आज काले कपड़े से बंद कराए हैं, कह सकते हैं, मगर ये कि पेवस्ता शजर से उम्मीदें बाहर रख। क्या बात है। कोयटा की परफॉर्मेंस की तवक्को तो नहीं थी कि ऐसी बैड परफॉर्मेंस करेगा। शायद कप्तान सऊद शकील टीम को उस तरीके से लीड नहीं कर पाए जितनी उनकी सलाहियत है और सलाहियत उनमें है, क्योंकि वो क्लब क्रिकेट से लेकर ग्रू होकर आए और कप्तान बनते हुए आए। बट सडनली क्या स्टेज पर आकर कहीं मोइन खान साहब को जरूर मारते हैं, मैंने ये बात नोट की है। पॉइंट जरूर मारते हैं। कहीं मोइन खान साहब को अभी बाबर आजम की बात करूंगा तब भी इनका कोई ना कोई ऐसे तनकीद होगा। अब सऊद शकील के ऊपर आए तो उससे भी यही बातें कर रहे हैं। भाई इस तरह थोड़ी होता है। नहीं देखिए, बात ये कि टीम नहीं जीतेगी तो लीडर को भी फ्रंट पे आना होगा ना, जिम्मेदारान पे ही आप हमारे। और अगर कैप्टन ही खेलने वाला ना हो लेकिन टीम अच्छी खेलती हो फिर नहीं, देखिए फिर तो तारीफ कैप्टन की अच्छी खेलती, टीम लड़ाना तो वही जाएगा, लड़ाएगा फिर भी वही लीडर ही लड़ाएगा, खुद खेले अच्छा नहीं खेले। अब कितने ऐसे मैचेस हैं जिसमें हमारे जिनको लोग क्या क्या कहते हैं 92 जिताने वाले माइक जो है ना थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे इसका, तो देखिए ऑन हुआ इसको या नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जो सिलसिला है ना, हम ये देख रहे हैं कि जी खास करके जो ये तबसरा है बड़ा ज़रूरी होता है। और मैं फैजान भाई को वैसे ही कुछ ना कुछ बोल देता हूँ, लेकिन दिल से नहीं बोल रहा होता। मुझे ये होता है कि वाकई में जो प्रोग्राम के अंदर असली तनकीद के नुक्ते लेकर आते हैं वो यहीं से आगाज़ होता है, इसलिए शुरुआत इनसे कि जी आप कहिएगा। जी देखिए, बात है ना कि कप्तान के ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है और मैनेजमेंट पर कि ये मैच बहुत क्रूशल और इम्पोर्टेंट मैच था आज कोयटा के लिए, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के पास ना नाहिद राना ना शरीफुल, उनका विनिंग कॉम्बिनेशन भी नहीं था और उनके पास एज था कोयटा को इसको हासिल करने का। और कोयटा के लिए मैच इंपॉर्टेंट था, पॉइंट्स टेबल सारा डिस्टर्ब हो गया। कोयटा के लिए अब अगले मरहले में जाने के लिए उम्मीदें तो हैं मगर वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गई हैं और टफ कंपटीशन हो गया है। और आज पेशावर ने क्वालिफाई कर लिया है। टफ कंपटीशन होगा उतना मैदान नहीं फ्लैट हो गया ना, मोल टफ वाला कोयटा के लिए टफ हुआ है, बाकी फ्लैट टेबल हो गया। आप पेशावर ऑलरेडी गोज टू द नेक्स्ट राउंड, अनबिटन टीम पेशावर के लिए वेल डन। बाबर आजम के रन्स, टीम की कप्तानी पेशावर बाबर आजम के जो है ना ये पर बरसा रहे थे, आज ही कह रहे बाबर आजम ही बाबर आजम। कलर्स ऑफ येलो शाइन है और देखिए 2 कलर्स ऑफ येलो सीनियर है, आज कुछ खुशी में है कुछ गम में है, तो भाई ये तो चलेगा। बाबर आजम की टीम अगले राउंड में जा चुकी है और रेवलपिंडी घर जा चुकी है। हेडक्वार्टर जो कभी नहीं जाता कहीं, इस दफा PSL में हेडक्वार्टर आउट हो चुका है। हेडक्वार्टर ने कहा हम अपने आप को थोड़ा पीछे रखते हैं, दूसरी टीमों को आगे बढ़ाते हैं। दूसरे जाने हमारे साथ जो है वो आमिर सरफराज साहब मौजूद है। येलो कलर के कपड़े पहन कर आए, मुझे लग रहा है सपोर्ट कर रहे हैं खास करके पेशावर ज़ल्मी को। कुछ ऐसा मामला है? नहीं आज तो येलो डे मना रहे हैं आप, मुझे ऐसा, हालांकि येलो डे नहीं मनाना चाहिए लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए मेरी तवक्कात ये थी कि जो जैसा कि अभी बाकर ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि 2 मेन बॉलर्स के जाने से पेशावर ज़ल्मी की जो बॉलिंग लाइन है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी और उनका विनिंग कॉम्बिनेशन भी डिस्टर्ब होगा। लेकिन अली रज़ा ने एज रिप्लेसमेंट बहुत अच्छी गेंद की। वो ऑलरेडी पाकिस्तान अंडर 19 की तरफ से काफ़ी अच्छे मौक़ों के ऊपर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते रहे और वसीम अकरम उनके बहुत बड़े मद्दा हैं और उनका ख्याल ये है कि वो इंशाल्लाह आगे चल के अगर वो अपने मसल्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग कर लें, थोड़ी सी
जान पकड़ लें तो वो बहुत ज़्यादा एक अच्छे पाकिस्तान के लिए साबित होंगे। तो ये muscles मेरे लिए आप मायूसी जो है। बात कर रहे हैं कि मसल्स को पुल अप कर ले, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? एक यूजुअली जो क्रिकेटर या कोई भी मतलब एथलीट होता है, वो 22-23 की उम्र, साल की उम्र में जब पहुंचता है तो उसके मसल्स थोड़ा सा स्ट्रांग और मैच्योर होना शुरू होते हैं। तो अभी वो बुक्स में 18 साल का है, तो 2-3 साल के अंदर वो थोड़ा सा जब मैच्योर हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि वो एक अच्छे बॉलर के रूप में आपको नजर आने के बहुत इम्कान हैं। क्या बात है। अच्छा भाई, अब ग्राउंड की थोड़ी सी बात कर लेंगे। ग्राउंड रियलिटीज देखें अगर, तो वो थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आ रही होती हैं। कुछ हम देखते हैं कि जी खास करके खेलों के मैदानों को जो है वो सियासी मैदान बनाया जा रहा होता है। कुछ जगह तनकीद बड़ी ज़बरदस्त होती हुई दिखाई दे रही होती है। भाई हमारे साथ मुनीर साहब मौजूद है। मुनीर साहब, PSL 11 में मज़ा नहीं आ रहा, ये मैं नहीं कह रहा, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन ये अवाम कह रही है, अवाम का तासुर है, वो कहती है भाई हमें मजा नहीं आ रहा, हम देख तो रहे हैं लेकिन जब तक जाएंगे नहीं, जब तक कि मजा नहीं आएगा। देखिए, एक तो बात यह है कि आमिर भाई ने मसल्स की बात की और साथ ही जो मसल जिससे स्ट्रॉन्ग होते हैं उसका नाम भी ले लिया। क्या बात है। तो जब वसीम अकरम का नाम ले लिया तो मसल तो उनके माशाल्लाह इस वक्त सेट होने शुरू हो गए। उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो इसको कैरी ऑन करेंगे और फिजिकली भी हो जाएंगे। अब आए ग्राउंड में कि आपको मज़ा आ रहा है, इसलिए मज़ा आ रहा है कि आप एंकर भी हैं, आप मैचेस भी देख रहे हैं, आप अपने स्टूडियो के अंदर ऑल एंड ऑल हैं और आपकी जो मर्ज़ी चाहे कहें और जिसको रोकना चाहे रोकें और जिसको कहना चाहे तो आप उसको बुलाते हैं। तो आपके तो मज़े लगे हुए हैं ग्राउंड में भी और यहाँ भी। ग्राउंड क्या बात है, आप मेरी मज़ों की बात कर रहे हैं। ग्राउंड हमें मज़ा आ रहा है अपने PSL को प्रमोट करने में। मैं बाकर साहब को असल में इसके साथ आपके साथ बैलेंस कर रहा हूँ। करें। अच्छा, दूसरे जो PSL का मज़ा है ना, वो आवाम के लिहाज से इसलिए मजहब है कि ज़्यादा आवाम का इसमें इंटरेस्ट डायरेक्ट है नहीं, नंबर एक। दूसरी बात याद रखिए कि 2 ग्राउंड हो रहे हैं, A और B ग्राउंड है, जैसे यूथ सेंटर पे है, जैसे ओवल ग्राउंड PCB में, यहाँ 2 ग्राउंड पे अलग अलग मैच हो रहे हों और अगर कोई बहुत ही हाई क्रिएट हो रही हो, जो बहुत बैनुल अक़वामी तौर पे बहुत ही ज़बरदस्त गेम हो रहा हो, तो लोगों की नज़रें असल में आजकल उस गेम पे भी हैं, जो ईरान, अमेरिका और पाकिस्तान का जो है। तो आजकल उस गेम की वजह से भी थोड़ा सा ये क्रिकेट का गेम जो है थोड़ा सा नीचे जा रहा है। उसके अलावा लोगों के मामलात के रात के 9 बजे आप अपनी चीज़ बंद कर दें। एक जो आपने टीम का नाम लिया, कहीं वो टीम इसलिए तो पीछे नहीं हो गई? देखिए, मैं तो कह नहीं सकता मगर ये बात सच है, जिस टीम की परफॉर्मेंस हेडक्वार्टर में थी नहीं, इसके पीछे होगा। वो परफॉर्मेंस ही नहीं दी हेडक्वार्टर में। रिजवान लीड कर रहे हो टीम को, 5 मैच हार जाना, भले ही नई टीम है, क्या लाहौर करना भी तो सीजन आ रही है। हाँ जी, मैक्सिमम सॉरी कि मैं मिस करके वो आदत है ना मुझे, तो डायरेक्ट माइक की। तो ज़ाहिर है कि ये एक अजीब सी बात है कि रावलपिंडी की टीम, जो कि हेडक्वार्टर की टीम है, हमारे एक कैपिटल के पास, वो कहता हूँ, मैं अपने प्रोड्यूसर को बताऊंगा, ये वो कहते हैं ना कि जी बड़े बड़े शहरों में जो ना छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो ये वाले मामले आते होते हैं। दूसरी जानिब हम बढ़ेंगे, इस वक्त हमारे साथ अजलान अहमद मौजूद हैं। मोहम्मद अजलान बोला था, अजलान अहमद अजलान अहमद, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद करेंगे अपनी PSL की खूबसूरत सी ट्रांसमिशन में, जो रोजाना 11 से 12 बजे होती है और आपने रोजाना की बुनियाद पर देखना है। मुझे ये बताइएगा, सबसे फेवरेट टीम अभी तक कौन सी लगी आपको? देखिए, फ़िलहाल तो कराची जो है शुरू के मैचेस बहुत अच्छा खेली थी और लग ऐसा रहा था कि कराची ही टॉप पे जाएगा, लेकिन फिर लास्ट 2-3 मैचेस से पेशावर ज़ल्मी ने बहुत अच्छा कमबैक किया। तो पेशावर ज़ल्मी का कॉम्बिनेशन ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके 2 प्लेयर आज मिस कर रहे हैं, जो मेन उनकी कोर थी, जो पेस एंड फायर के साथ जो है नाहिद राना और शरीफुल इस्लाम, ये 2 बॉलर्स ऐसे थे कि जो मेजर जो है ना इम्पैक्ट अपना डाल लेते हर मैचेस में। मतलब कि आपने जहां पर जिन टीमों को, जो अपोजिशंस को शॉर्ट बॉल से डराना, यार और ओपोजिशन की बात करें, क्या कहां से कहां आ रहे हैं आप? ओपोजिशन तो फिर हम सियासी मैदानों में चले जाएंगे, खैर, लेकिन बात बड़ी जबरदस्त कर रहे हैं, बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो जो अपोजिशन टीम्स को, जहां पर पाकिस्तानी स्पेशली प्लेयर्स का जो है प्रॉब्लम ये है कि शॉर्ट बॉल पे स्ट्रगल करते हैं, जो आपने बांग्लादेश सीरीज में भी रिसेंटली देखा होगा, जहां पे नाहिद राना ने पीछे लाके 145 पे बॉलें करी हैं, तो वहाँ पाकिस्तानी प्लेयर स्ट्रगल करते हैं शॉर्ट बॉल पे। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। तो यही अब नाहिद राना आई होप के आगे के मैचेस में पेशावर जल्दी रिज्वाइन करते हैं। अच्छा जी, इस्लामाबाद की यूनाइटेड की अगर हम बात कर लें, पिंडीज तो अब हम देख रहे हैं कि जी बैक ऑफ हो चुकी है। बैक ऑफ क्या हो गई कि मतलब निकल ही चुकी है, एलिमिनेट हो चुकी है, तकरीबन हो चुकी है। भाई तकरीबन की बात कर दी उन्होंने, कहा कि एक हिंसा लगा दें ऐसा वाला कि ऐसा ना हो कि जी फुल टाइम ही आउट कर दो तो फिर कुछ और आउट हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि एक जुमला मैं कहूँगा और मैं बोलूँगा फ्रेंडली, आप खुद से बता दें कौन सी टीम पे शूट करता है, कुछ कर जा या घर जा जी। कौन सी टीम पे शूट करता है? डेफिनेटली इस वक्त तो रावलपिंडी के लिए ये बात कही जा सकती है। सर क्या कहेंगे आप? मैं तो इस वक्त उनके लिए बात कहूँगा जिनकी कुछ उम्मीद है कि कुछ कर जा और घर ना जा,
तो मेरे ख्याल में कोयटा ग्लेडिएटर हाय, हाय, और हाय। लाहौर के अंदर मैं कह सकता हूँ कि क्या जनाब तुमको बात है चाहिए। देखिए वो कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि जी पानी आधा है, कुछ लोग कहते हैं पानी आधा भरा हुआ है। तो ये वो वाली बात है सर, क्या कहेंगे आप? देखिए इस टाइम जो ऑप्शन है ना वो हैदराबाद के लिए कहूँगा जुमला में, क्योंकि मेरा घरजा या घरजा? हाँ मेरा 10 साल हैदराबाद से ताल्लुक रहा, मैंने हैदराबाद से क्रिकेट खेली है। कोयटा के साथ मैं हैदराबाद को कहूँगा, लाहौर को ऐसा तो हटाऊंगा। नहीं दोनों नई टीमें नए नए तरीके से आए तो शायद नहीं कोई हैदराबाद हड़बड़ी- और कोयटा के लिए इसलिए भी देखिए एक अच्छी बात क्या है कि वो कम खिलाएं या ज्यादा खिलाएं, वो खिलाते उन प्लेयर्स को हैं जिनको कोई बड़ा स्टेज मिला नहीं होता। ठीक। दैट इज अ गुड साइन फॉर बोथ ऑफ देम। ये एक बेहतर सौशे के लिए ना, अगर कहीं और टीम ना, ये सौशे के लिए अगर कप्तान होते कोयटा के, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ पाकिस्तानी टेस्ट प्लेयर को कोई टीम भी नहीं लेती PSL में। ठीक है जी। अच्छा अजलान की जाने पड़ेंगे, अजलान क्या कहते हैं, कुछ कर्जा या घरजा किसके लिए सूटेबल है अभी? देखिए रावलपिंडी की अगर आपने बात करी ना, तो रावलपिंडी के पास अभी भी एक मौका है, ठीक है ना। अब ये किसी को भी आप ये नहीं कर सकते राइट ऑफ कि ये टीम बाहर हो गई जब तक इवेंट कंप्लीट नहीं होता। तो रावलपिंडी को अपना एक टीम कॉम्बिनेशन देखने की ज़रूरत है कि मोहम्मद रिजवान माशाल्लाह टीम के कैप्टन भी हैं, अब उनको यंगस्टर को चांस देने से उनकी टीम में अब्दुल्ला फजल जैसा टैलेंटेड प्लेयर है जो रिसेंटली नेशनल T20 कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जीत लेके आया है, तो उसको एज एन ओपनर से हटा के आपने नंबर 6 पे करवाया है और आप खुद 5-6 मैचेस में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो आई थिंक कोई ऐसी बात नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े कैप्टन जो हैं वो अपना नंबर चेंज करते हो, तो रिजवान को इस चीज़ को देखना चलो जी ठीक है। दूसरा जुमला, ये टीम डैश के बगैर अधूरी है। अब मैं टीम जो है ना खुद से बताऊंगा, किसी को भी कोई सी भी टीम दे दूंगा, उसने बताना है कि किसके बगैर अधूरी है। कोयटा ग्लैडिएटर जी सर, ये टीम डैश के बगैर अधूरी है। मैं तो समझता हूँ कि जब आजम खान के साथ खेलते थे तो आजम की वजह से काफ़ी परफॉर्मेंस का मौका होता था, उसके बगैर अधूरी लग रही है। ठीक है जी। दूसरी जाने मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान जो है मैं समझता हूँ कि किसके बगैर अधूरी है। हाँ शुएब बने, रिजवान का नाम उसके साथ एक एसोसिएट हुआ था, लेकिन अब तो वो जाहिर दूसरी टीम ठीक के है साथ दूसरी टीम में चला गया, लेकिन अगर इस टीम के अंदर अगर कोई शायद प्लेयर और होता तो रिजवान होता तो टीम एक कंप्लीट लगती वो। ग्रेट। अच्छा जी, अब आ जाते हैं यहाँ पे और हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्स में। हैदराबाद अधूरी है अपने रियल T20 प्लेयर्स जो अमेरिका से मिला, लाइक अनवर अली, लाइक रविंद्र मैक्सवेल तो आ गया ना उनका। मैक्सवेल तो ऑलरेडी इंटरनेशनल ब्रांड है ना। देखिए मैं पाकिस्तानी से अनवर अली से अधूरी है, ठीक। वो T20 कंपोनेंट था, अमेरिका में था, उनके साथ खेलता भी है। ठीक। तो रविंद्र उसके बगैर अधूरी है। कराची किंग्स है। कराची किंग्स फिलहाल जो आप इस साल की जो पिक्स उनकी फिलहाल नहीं, बस अभी इसी बार की बताएं कि भाई इसके बगैर अधूरी लग रही है बस। करंट सिचुएशन में बात करें जो इस साल टीम पे कोई है, अब फाद मुस्तफा का नाम नहीं ले लीजिएगा। नहीं, तो फाद मुस्तफा का तो नहीं है। कुछ और सिलसिला हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर कराची किंग को देखा जाए तो हसन अली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो अब हसन अली ही इस सीजन में जिस तरह उसने परफॉर्म करा है, तो हसन अली डेफिनेटली एक ऐसा नाम है कि जिसका आप बोल सकते हैं कि इसके बगैर अधूरी है फिलहाल। क्या बात है, हसन अली के बगैर कराची किंग्स जो है वो अधूरी है। चले जी, ये तो मामला सामने आ रहे, लेकिन अब बात यह है कि 2 रोज कबल जब हम इसकी प्रोडिक्शंस ले रहे थे पेशावर ज़ल्मी के हवाले से, कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से, तो आपने गालिबन एक बात कही, आपने कहा कि 2 प्लेयर्स जो हैं वो जा रहे हैं जिसकी वजह से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पेशावर ज़ल्मी हो सकता है उस तरह ना परफॉर्म कर सके, या जिस तरीके से उसका मोमेंटम है शायद वो डेवलप ना हो और इस वजह से वो मैच हार जाए, ये आपने कहा था। लेकिन अब जो नए एडिशन आए हैं, आप उनके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि टीम तो जीत गई। उसमें डेफिनेटली जो इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं और जिन्होंने इस वक्त एक आकर भी जो परफॉर्मेंस दी है बहुत अच्छी दी। अली रज़ा जो हमारा पाकिस्तान का फ्यूचर है, इंशाल्लाह ताला हम सब देखेंगे कि वो एक अच्छी क्रिकेट खेलता हुआ नज़र आएगा और पाकिस्तान को जिताता हुआ। तो मुझे लगा कि उनकी रिप्लेसमेंट को काफ़ी हद तक उसने पूरा किया है। ये और बात है कि जिस तरह से नाहिद राना बॉल कर रहा था, वो चार्म, वो अग्रेशन, वो पेस नज़र नहीं आया, लेकिन स्टिल उसने जस्टिफाई किया अपनी प्लेस को। ठीक है जी, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं फजल साहब, आप बताएं क्या समझते हैं कि जो 2 प्लेयर चले गए उनकी मतलब चले गए तो क्या उसका इम्पैक्ट आने वाले वक्तों में नजर आ रहा है कि शायद, क्योंकि इनकी बात फिर सच हो जाएगी आने वाले वक्तों में, आपको लगता है कि अगर वो जो 2 जी प्लेयर जी गए नो उसमें डाउट कमी होगी? लगता नहीं है, कमी अच्छा। अब भी है। आज भी अगर आप देखें कि कोयटा प्रेशर में थी फिर भी 154 कर गई, तो यही वजह है कि अगर अच्छे बॉलर्स होते हैं जिन्होंने उस क्रिकेट की सारी प्रेशर हैंडल किए होते हैं तो टीमों को सीधा मुका देते हैं, यानी जल्दी टीम को फिनिश करा देते हैं, बैटिंग को लंबा नहीं होने देते। 154 रन क्यों हुए कि जूनियर्स हैं, अली रज़ा बिगिनर स्टार्टर, उसके भी क्रिकेट बहुत आगे की है
उसने बॉलिंग अच्छी की, इकोनॉमिकल बॉलिंग की, आपको नहीं लगता बिगनर की आप बात बासित की बात करूंगा, आपने बासित बिगनर की बात की, मैं बिगनर से कहूंगा हमारे यहाँ बड़ा एक शुरू से रिवाज है, ये बिगनर है, ये तो अभी शुरुआत कर रहा है। आपको पता है कि सबसे ज्यादा मोटिवेशन, सबसे ज्यादा जो मोमेंटम होता है वो एक नए बच्चे में होता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। शार्पनेस बहुत ज्यादा होती है, उसके अंदर लगा स्ट्रेटेजी की भूख होती है उसमें खेलने की। एग्जैक्टली, यू आर 100% एब्सोल्युटली राइट। तो इसलिए तो कह रहा हूँ कि उसमें बिगिनर है, भूख है ना, परफॉर्म कर, इकोनॉमिकल बॉलिंग की, 3 ओवर में 14-16 रन दिए। आउट कौन कर गया? बासित। इट मींस ही इज अ गुड हेल्पर एज वेल, ही इज अ गुड सपोर्टिव रोल उसने अदा किया कि अगर वो आउट नहीं कर रहा तो उसने कंटेन किया। तो बासित ने, जो नए प्लेयर्स ने आते ही 3 आउट कर दिया अपने मैच में, 4 में 36 जगह 3 आउट की। सुफियान ने मिडिल ओवर में वही किरदार अदा किया जो करता आ रहा है। और ये बात यहाँ पे बैठे हुए हर पैनलिस्ट ने कही कि साबित हो रहा है कि सुसर नहीं है, पीछे इसलिए परफॉर्मेंस हो रही है। क्या बात है ना दामाद है अभी तक वो, हाँ दामाद के बाद लोग बिगड़ रहे हैं यार, ये तो मेरा रोजाना की मुंडा बुनियाद बिगड़ा पे हो जाए। रहा है, अब ये रोजाना की बुनियाद पे हो रही है ये वाली आप बात। सुफियान मुकीम की 2 आउट आज उठा ली, फिर शामिल हुसैन को सेकंड। देखिए मेरा इससे तोड़ कोई के ताल्लुक रन कर नहीं दिया। है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो रोजाना मैं तो नहीं कह इसी रहा, बात क्रिकेट की की बात कर रहा हूँ। सुफियान मुकीम किसी एक से पूछ ले, वर्ल्ड कप चला गया और इवेंट चले गए, उसकी जगह बनती थी या दामादों की बनती थी? ठीक, ये बात भी सही है, लेकिन दूसरी जानिब अब जो है ना हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कह रहे हैं भाई ब्रेक का वक्त हो गया है, क्या कर रहे हो, जरूरी चीजें पहले कर लिया करो। तो भाई ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, जुड़े रहें, देखते रहें। खुसूसी ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज की स्क्रीन पर रोजाना की बुनियाद पर रात 11 से 12 बजे PSL 11 जोश और जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना पावर्ड बाय मेबल्स और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म, दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। ओके जी, वेलकम बैक। एक बार फिर खुशामदीद करते हैं प्रोग्राम PSL 11 जोश और जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर किया है मेबल्स ने, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म, दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। ग्लोबल सर्विसेज का नाम हमेशा याद रखिएगा। चूंकि प्रोग्राम में अब हम आगे बढ़ेंगे, प्रेडिक्शन की जानिब भी बढ़ना है। कल 2 मैचेस हैं, इसके हवाले से भी शदीद गुफ्तगू होगी, लेकिन उससे पहले हमने अल्फाबेटिक रूल्स कुछ एक अपना फॉर्मूला रखा है जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स भी कुछ सीख जाएं कि हाँ वाकई में कुछ ऐसे मामला करने हैं कि भाई ABCD के हवाले से अगर आपसे किसी प्लेयर के बारे में पूछा जाए तो एटलीस्ट आपको तमाम प्लेयर्स के नाम याद हो। 26 प्लेयर तो कम से कम आपको पता हो कि भाई कौन कौन से हैं। तो भाई शुरुआत करेंगे और प्रोग्राम में मेरे ख्याल से सभी जानते हैं कि जी अल्फाबेटिक रूल से हम शुरू करेंगे। A से नाम बताइए किसी भी प्लेयर का, लेकिन क्रिकेट प्लेयर हो, ऐसा कोई दूसरा एजाज अहमद। आई से है भाई, एजाज तो E या I से आएगा जी। आमिर हो गया जी। बी से बाउचर। क्या बात है, मैं समझा बाबू भी आना बोल दिया जी। C से क्लेव लॉयड। क्या बात है। D से सर इसी डेविड गावर। क्या डेविड बात गावर। है। अच्छा जी E से अलेक्जेंडर कहा था ना। अच्छा जी, चले भाई अभी हम ये देख रहे हैं कि जी जो हमारे साथ खास करके मुनीर भाई मौजूद हैं, मुनीर भाई एलिमिनेट हो गए हैं क्योंकि पहले राउंड में ही, क्योंकि क्रिकेट के जो नेम है ना वो बड़े मैटर करते हैं कि भाई किससे स्टार्ट होंगे किससे खत्म होंगे। हमारे यहाँ तो कमेंटेटर भी ऐसे हैं जो नाम भी सही से नहीं ले रहे होते। खैर ये वाली बाद में भी करूंगा, लेकिन जी अच्छा जी F क्या बात है जी। F के बाद G आ गया, ग्रैंड फ्लावर। H हाशिम मामला। आए हाय हम बात ऐसे बोल देते हैं जी। I आई से इमाम उल हक। क्या बात है। और जी J जयवर्धन। क्या बात है भाई, जावेद मियादाद अपने यार इनको बोल देते हैं। सर ये इन्होंने गलत किया, जयवर्धन ने नहीं मायला है। के से हाँ के से केविन क्या पीटरसन। बात है। L लियम डॉसन। क्या बात है भाई जी। M माजिद खान। N 1 2 3 4 5 एलिमिनेट जी। N एन से हाँ नथन। क्या बात है जी। O मार्को डाउड। ओ डाउड, ये नेदरलैंड का एक फास्ट बॉलर है, मार्को डाउड। यस। तो O से मैंने बोला है। नहीं ओ क्यों आएगा, एन के बाद क्या है? ओ आएगा जी। ओ आएगा। ओ ओ नो चले जी। O ओ से ओवेस जो इंग्लैंड वाला है। यार ये चीटिंग हो रही है, ये गलत चीज है। यहाँ पे जो सराउंडिंग में लोग हमारे मौजूद है ना हजरात, मैं चाहूंगा वो कुछ ना कहें, वो खामोश रहें। अच्छा नहीं कल भी बने। चले जी। O के बाद S एस से स्टीव स्मिथ। T ट्रेविस। U यू से उमर अकमल। V वी वेंकट प्रसाद। क्या बात है भाई। हाँ भाई UV W डब्ल्यू के बाद डब्ल्यू से वजीर मोहम्मद। X
एक्स से जनाब अली एक्स डिफिकल्ट चलिए जी एक्स Xavier Doherty from चलिए जी, जीत गए फैजान बाकर साहब, क्या बात है भाई। अच्छा जी, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और इसी तरीके से आपको अल्फाबेटिक नेम याद करवा के रहेंगे कि तमाम प्लेयर्स के नाम क्या क्या हैं। सिर्फ पीएसएल में नहीं बल्कि जब तक ये वर्ल्ड कप और दूसरे मैचेस होते रहेंगे तो कम से कम आपको नाम तो याद रहेंगे। अच्छा जी, सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और 2 मैचेस का हम बता रहे हैं कि जी 16 अप्रैल को 2 मैचेस हैं, 2 टीमें जो हैं वो कराची स्टेडियम में मैच परफॉर्म करती हुई दिखाई देंगी। एक टीम जो है वो हैदराबाद की है, हैदराबाद के साथ हम देख रहे हैं कि जी पिंडीज की जो है वो एक मुकाबला होने जा रहा है। पिंडीज क्योंकि अभी तक मैच नहीं जीते हैं, हैदराबाद ह्यूस्टन मैच जीत चुके हैं। पूछना चाहूंगा कल कौन सी टीम आपको लगता है जीतेगी? देखिए मुख्तार भाई, जब तक ये दोनों टीमें आमने सामने नहीं आई थी और इवेंट में कोई मैच भी नहीं जीतेगी तो मेरी बड़ी विश थी कि दोनों आमने सामने आए, कोई तो मतलब यानी कि एक टीम तो जीते। लेकिन फिर हुआ ऐसा, कुफर टूटा खुदा खुदा करके और हैदराबाद ने मैच जीतना शुरू किया। एटलीस्ट 2 मैच वो जीत चुके हैं। तो आई थिंक कि कल के जो मैच है क्रूशल मैच है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू हैदराबाद। अगर आप बात करें पिंडी की तो पिंडी इस वक्त दोनों न्यू बोर्न बेबी की तरह हैं, दोनों टीमें जो है ठीक है। लेकिन मसला ये है यहाँ पर सिर्फ प्लेयर उनके पास दोनों के पास पुराने हैं लेकिन परफॉर्मेंस वो नहीं दे पा रहे जिसकी उनसे तवक्का की जा रही थी या की जा रही है। आई डू बिलीव कि हैदराबाद जो है इस वक्त अच्छी पोजीशन में और वो मैच जीत सकता है। ठीक है जी, चले जी, हैदराबाद जो है वो कह रहे हैं कि इस पोजीशन पे है कि शायद वो मैच जीत जाए। सर क्या कहेंगे? हाँ, यकीनन जाहिर है 2 कंटिन्यू मैचेस जीते, टीम में जेलनेस आ गई है, एनर्जी बढ़ गई है, लड़के शाइन कर रहे हैं और परफॉर्मेंस भी अब आ रही है। टीम कॉम्बिनेशन में भी जो 19-20 कमियां थी उसको पूरा किया है, अच्छे डॉट मार्क किए हैं हनीफ मलिक एंड द मैनेजमेंट ऑफ हैदराबाद किंग्समैन ने। क्या बात। तो उनकी मैनेजमेंट ने काम किया और दिखाया कि एक नई टीम कंटिन्यू 3 मैच हार रही है तो 2 मैच जीतेगी भी। क्या बात। तो दिस इज द क्रिकेटिंग स्पिरिट जो हम सब चाहते भी है। पीएसएल इज नॉट फॉर ओनली पाकिस्तान, इज इंटरनेशनल ब्रांड। अच्छी क्वालिटी क्रिकेट हो, अच्छे प्लेयर सामने आए। मगर ये मास्टर जगत का जिक्र करूंगा, हैदराबाद वाले क्यों उसको एक मैच खिलाते हैं, बिठाते हैं, अनफिट है तो उसको क्लियर प्रेस रिलीज दी जाए ताकि शायकीन को, देखने वालों सुनने वालों पता लग जाए। वरना वो जैसा प्लेयर T20 क्रिकेट में पीएसएल में बैठना नहीं बनता, शर्जील खान का बैठना नहीं बनता। हैदराबाद को इन 2 चीज़ों पर वर्कआउट करना होगा। और तीसरा अपनी बॉलिंग पर, बॉलिंग में हैदराबाद की अब भी कमियां हैं। अच्छा, पूरी परफॉर्मेंस बता दी, मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। ये एक एक टीम के एक एक प्लेयर के बारे में पूरा बता देते हैं। एक तो ये बड़ा एक सिलसिला है। अच्छा जी, अजलान क्या कहेंगे, आपको कौन सी टीम लगती है, हैदराबाद या दूसरी टीम हमारे पास जो है वो पिंडीज है? आपको कौन सी टीम लगता है? मुझे लगता है पिंडीज अपना रिकॉर्ड बना के रखेगी, बहुत अच्छा रिकॉर्ड चल रहा है, ऐसा ही देखिए दोनों टीमों का वो आई थिंक इस पर कहते हैं ना कि कॉम्बिनेशन का इशू है, सेम कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है। अगर आप इंडीज़ की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी आइडेंटिफाई करा कि अब्दुल्ला फजल जैसा प्लेयर आप उसको नंबर 6 पे बारी करवा रहे हैं। और सेम अगर आप हैदराबाद किंग्समैन में आते हैं तो शर्जील खान जैसा प्लेयर जो दायरे को प्रॉपर यूटिलाइज करने वाला प्लेयर है, आप उसको भी नंबर 6 नंबर 7 पे बारी करवा रहे हैं। और फिर जो आपकी ओवरसीज पिक है उसमें आप देखें ना, एक एक मैच के बाद साद अली, हमाद आजम ये सब बाहर हो गए तो उनको खिलाया क्यों गया था पहले और आप बाहर क्यों करा, इसकी कोई जस्टिफिकेशन दे दे। सेकेंडली ये कि अगर आप अभी बात करते हैं कि लास्ट 2 मैचेस की तो हैदराबाद ने एक कमबैक करा है और आई होप के वो नेक्स्ट मैचेस भी जीते और क्वालिफायर्स के लिए क्या क्वालिफाई। बात है। उन्होंने कहा भाई मैं ये बात करना ही नहीं जानता है, पहले मैं वो बता दूंगा अगर कि जी हैदराबाद जीत जाएगी फौरन से सवाल कर देंगे क्यों, तो फिर बताना पड़ेगा, तो इनके सवाल ही नहीं पूछे, मैं ही जवाब पूरा दे दूं। भाई वेल डन, बहुत जबरदस्त। अच्छा जी, अब हमारे साथ आमिर साहब मौजूद। आमिर साहब क्या समझते हैं, हैदराबाद और दूसरी टीम हमारे साथ पिंडीज है, कल रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा? मुझे ऐसा लग रहा है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि कल एक दफ़ा फिर हैदराबाद अपनी जो विनिंग स्ट्रीक उनकी चल रही है उसको कंटिन्यू रखेगी। और हैदराबाद की टीम के अंदर एक ख्वाहिश ये है कि शर्जील को टीम में लेकर आएँ। वो हैदराबाद की ख़ास तौर पे लोगों की दिलों की धड़कन भी है, पाकिस्तानी भी उसको पसंद करते हैं, एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। अगर थोड़ा सा उसको ऊपर खेलने का मौका मिल जाए, एक मैच में उसको कराया था 1 डाउन बैटिंग, लेकिन चूँकि वो उसमें ज़्यादा कामयाब नहीं हो सका, इफ्तिखार चाचा ने उसको रिसीव किया तो वो टीम से बाहर हो गए। यार लेकिन ये वो आप जिस तरह का इफ्तिखार प्लेयर चाचा है, क्यों कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता हमेशा से। चाचा चाचा का लफ्ज़ क्यों है? कभी कोई मामू बना रहा है, कोई चाचा बना रहा है, क्या मामला ये है? लोकल चाचा हैं, एक हमारे पास इंटरनेशनल चाचा भी आ चुके हैं। हाँ। तो इस वक्त हम लोकल चाचा ऐसे प्यार से कह रहे हैं, कोई मतलब उसमें तनकीद ऐसी तो बात नहीं है नहीं ना, है, तनकीद कहाँ मोहब्बत से कह हो? बस अब चले, ये भी सही है। जी मुनीर भाई क्या कहेंगे? एक तो हैदराबाद के लिए बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते यानी विनिंग पोजीशन पे उन्होंने काफ़ी देर बाद अपने आप को जो है मैक्सवेल नहीं आए थे ना, वो इंतजार कर रहे थे कि मैक्सवेल आएगा तो तभी मैं जो है ना मैच। अच्छा, हैदराबाद के लिए ये है कि हैदराबाद की पोजीशन के लिए तो मैं प्रेडिक्शन पहले कर देता हूँ कि भाई हैदराबाद के लिए हम बेहतर समझते हैं। ठीक है, लेकिन आपके हमसाए भी तो हैं। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि कभी शर्जील का हम नाम ले रहे हैं और कभी हम अब्दुल्ला फजल का नाम ले रहे हैं।
देखिए फिर वो वाली बात यार मुनीर कादरी या फला आप लोग तनकीद करते हैं, हम कभी कभी ऐसी जगह से नेगेटिव पोर्शन पे आते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं है कि अगर इनको खिलाएंगे, इनको इनकी पोजीशन में खिलाएंगे तो वो लोग जो चाहते हैं वो तो पाकिस्तानी टीम से प्लस माइनस नहीं हो जाएंगे। न शर्जील को मौका दो जगह पे, न अब्दुल्ला फजल को दो, ना उसको ओपनर कराओ, ना वो अपना रन करे और ना कोई बुनियाद रखे, तो हो सकता है इस तरह ना कोई तुक नहीं है कि एक अच्छे खिलाड़ी नहीं, अगर रियलिस्टिकली बात करें ना तो रियलिस्टिकली अभी ओपनिंग स्लॉट के अंदर साइम, माज और आपका जो लबुशेन जो इस वक्त खास तौर पे माज और वो दोनों मिलके जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उसके बाद ओपनिंग स्लॉट में तो जगह बनती नहीं है। हाँ, थोड़ा सा जस्टिफाई जो नहीं कर पा रहा था वो साइम था, अब चले उसके पीछे लेकर आ गए तो इनको 3-4 चला के और गेम को ऊपर करना चाहिए। ठीक है जी, दूसरी जानिब जो दूसरा मैच होगा हम उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये मैच हम अगर देखें तो शहर इख्तिदार और दूसरा जो है अगर उसकी बात करें तो तिजारती हब, जिसे तिजारती दारुल खिलाफा कहते हैं, कराची कहते हैं, बहुत बड़ा शहर है, वैसे ही मसाइल बहुत हैं, मसाइल को हल करने के लिए मट्टी डाले जा रहे हैं, देखते हैं कब तक ये मसाइल हल होंगे। लेकिन बात वही कि जी इस्लामाबाद यूनाइटेड और इसके साथ साथ कराची किंग्स दोनों के मामला हैं, बताएं कौन सी टीम जीत सकती है? अच्छा, शहर इक़्तिदार सर, आप शहर कायद कराची कह देते हैं, तिजारती हब है और वसाइल आपने नहीं बताया, मसाइल बताया। ये मेरा अपने लोगों से एक थोड़ा शिकवा भी है कि हम मसाइल मैंने तिजारत बता दी, मैंने कहा है मसाइल हम ही हैं जो आज पाकिस्तान चल रहा है, हम ही हैं इस शहर में रहने वाले, ये कराची वाले, यही पाकिस्तान वाले, वरना ना ये बात रहेगी, ना इक़्तिदार रहेगा और ना इक़्तिदार वाले रहेंगे। तो ये शहर कराची है तो इसलिए इसको वसाइल भी हैं, इसमें वसाइल पैदा करने वाले भी इक़्तिदार वाले ही हैं, तो गैर इक़्तिदार से तो कोई नहीं आ रहा। तो फरिश्ते कहते ना कि इस दौर में मसाइल नहीं होंगे तो फिर कैसे हल होंगे? इस दौर में अगर फरिश्ते उतारे जाएं, वो भी सच बोले तो मारे जाएं, मगर प्रधान से कोई नहीं रोक पा रहा, मजबूरी है, मैं बोल देता हूँ। तो बहरहाल कराची किंग जैसन रॉय को लेकर आ गया मोहम्मद वसीम की जगह, पहले मैं आपको रिप्लेसमेंट क्लियर कर दूँगा, ठीक है जी। मोहम्मद वसीम यूएई के प्लेयर रिटर्न टू होम बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ड्यूटी। जैसन रॉय आफ्टर अ लॉन्ग गैप ऑफ PSL कम बैक टू PSL, वेलकम टू जैसन रॉय। इंग्लैंड के एक डैशिंग ओपनर हैं जिन्होंने माजी में भी बहुत अच्छी इनिंग PSL में खेली है और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। उनका इम्पैक्ट भी बहुत ज़रूरी अपनी ज़ात के लिए, बिकॉज ही मेड हिमसेल्फ अ मार्क ऑन द टीम एंड हिमसेल्फ एज, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता डाइंग तरफ जा रहे थे अपने कैरियर के। तो ये बूस्ट है जैसन रॉय के लिए, शाइन करें, कराची को भी वाइन करें और फिर कराची के बाद फिर शोर करें कि वी आर अ विनर्स। क्या बात है भाई, विनर्स की बात आ रही है। दूसरी जानिब बढ़ेंगे भाई, हमारे साथ जो है वो खास करके इस वक्त मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में अमरोही साहब। अमरोही साहब, आसिम साहब क्या कहेंगे, कराची किंग्स या इस्लामाबाद यूनाइटेड? मैच पे तो मैं बात करूंगा डेफिनेटली, लेकिन जिस तरह फैजान भाई ने कराची को बड़ी डिटेल में आप डिस्क्राइब किया, मैं भी कहना चाहता हूँ, जो मेरा अपना ये सेंटेंस है कि कराची जो है, लेकिन नजरियाती सोच रखिएगा। नहीं, कराची जो है, मैं कराची को समझता हूँ कि पाकिस्तान का किचन है, क्या यहाँ से सबको फूड सर्व होता है, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, लेकिन ये इसको ज़्यादा सीरियस ना ले कोई। अच्छा, अब बात करते हैं मैच की। अब तो खेत ही नहीं रहे। देखिए, बात ये कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ना, आई थिंक कि थोड़ा सा उनका पड़ला भारी लगता है, क्योंकि उनके पास जो टीम कॉम्बिनेशन है वो जेल होके खेल रहे हैं और दे आर यूज टू प्लेइंग, चूंकि वहाँ पे कुछ रोटी गैंग टाइप के लोग भी मौजूद है जो ऑलरेडी। अरे यार, ये तो एक जो बात ले आता है ना, ये बीच में जो एक बात आती है ना, इस बात से मैं बड़ा परेशान हूँ। ये आप लोग की अपनी सोच है, अपना अंदाज है, ये मेरे प्रोग्राम में जो है नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप ये अल्फाज गैंग के, रोटी गैंग के, बाबर आजम के मुंह से भी सुन लेंगे। क्या बात है, जो प्लेयर्स हैं वो खुद ही हिमसेल्फ क्लेम्स कि जो हम रोटी कहेंगे, जो खाना साथ खाते थे वो वही पूरा वो यारी दोस्ती वाला। अच्छा, कल एक और सोशल मीडिया पे जो है हमने देखा कि जी फुटेज वायरल हो रही थी, जिसमें हमने देखा कि एक बहुत बड़ा जो है ना वो डिनर रखा गया और PCB की जानिब से, खास PSL के हवाले से रखा गया, सारी टीम के जो है वो खिलाड़ी आए वहाँ। सबसे ज़्यादा हमने देखा कि जी इनकी फुटेजेस ली गई, फिर सोशल मीडिया पे आई, नसीम शाह हाथ मिलाते हुए दिखाई दिए मोहसिन नकवी के साथ, और वो तस्वीरें बड़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी। लेकिन यहाँ पर वक्त ब्रेक है, इससे हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें खुसूसी ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज़ की स्क्रीन पर रोजाना की बुनियाद पर रात 11 से 12 बजे PSL 11 जोश जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर्ड किया जा रहा है खास करके मेबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म, दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। ग्लोबल सर्विसेज का नाम हमेशा याद रखिएगा।
ओके जी, वेलकम बैक। एक बार फिर खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम PSL 11 जोश जुनून ऑल आउट प्रेसिडेंट बैटर के इंटरनेशनल हॉस्पिटल और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर्ड किया जा रहा है मीबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। बात हो रही थी नसीम शाह के हवाले से, लेकिन उससे पहले जरूरी है हमारे स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करना। तो टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो कि हम देख रहे हैं कि शार फैसल पर मौजूद है, खास करके मलीर 15 काला बोर्ड पर मौजूद है, और बड़ी जबरदस्ती टैगलाइन है, वो कहते हैं कि जदीद और मेयारी इलाज है जो जेब पर कभी भारी नहीं होगा। तो जनाब, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जेब महफूज रहे और इलाज आपका जो है वो मेयारी हो, तो आपने टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल को विजिट जरूर करना है। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे दूसरी जानब स्पोर्ट्स अरीना का, स्पोर्ट्स अरीना मलीर कैंट जो कि खास करके मलीर कैंट में मौजूद है। मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज वहां पर होती हुई दिखाई दे रही हैं, और उसी का सहारा है कि यहाँ पे भी एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी का जो मैदान सजा है, ये उनमें भी उनकी शराकतदारी है जिसके लिए हम उनके मशहूर हैं। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे रिबल्स का, रिबल्स बाय याहिया सलीम, एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान में, खास करके कराची में। अगर आप अपना अच्छा से घर बनाना चाहते हैं, अपने घर को सजाना चाहते हैं, अपने घर में नया फर्नीचर लाना चाहते हैं, तो आपने जरूर याहिया सलीम का जो ये एक ब्रांड है मीबल्स, इनकी वेबसाइट पर जाइए। और खास करके मैं याहिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई PSL 11 जोश और जुनून ऑल आउट के नाम से जो भी आए उसको आपने अच्छा डिस्काउंट देना है। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म का, वीजे क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल लग रहे हैं या जो दूसरे मामला हैं, अगर इससे आपको बचना है तो भाई वीजा कंसल्टिंग कहते हैं ना कि कंसल्टेंसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जी दीगर मुमालिक अगर आपने घूमना है तो आपने जरूर विजिट करना है इनकी वेबसाइट पे जिसका नाम है ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म। और जी हाँ, अब आ जाते हैं नसीम शाह की जानिब। कल नसीम शाह की तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हुई, बड़ी जो लड़कियों में वो मकबूल भी नजर आती है। बाबर आजम भी है, इसी तरह बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो भाई वो भी एक अच्छे प्लेयर हैं, तो भाई नजर आ रहे होते। खवातीन की जाने से बड़ा रोना धोना नजर आया, कुछ के कमेंट्स हमने पढ़े, वो कुछ अलग तरीके से कमेंट्स थे, कुछ कह रहे थे, कुछ बड़े उदास थे, क्या कहेंगे? हाँ, कल ज़्यादातर हाईलाइट किया गया जब वो डिनर पर पहुँचे और उस जगह पर जहाँ उन्होंने हैंडशेक करना था चेयरमैन साहब से, तो वहाँ अच्छा भाई निजी डिनर था, वैसे हम ये बता दें। जी, वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया। वो चीज़ थोड़ी सी लोगों ने, अब पता है सोशल मीडिया की और जो है ना मीम्स बनानी है, माहौल बनाना है, तो उसको और ज़्यादा मिर्च मसाले से पेश किया गया। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि चेयरमैन साहब ने अच्छा जेस्चर लिया, बड़े गुड वे में मिले, बिकॉज उनके लिए सब प्लेयर्स हैं। गलती हुई, उसने एक्सेप्ट की, सजा हुई, दैट इज इनफ, फाइन हो गया, ठीक है। बस अब उसको लेकर हमारी आवाम ना बहुत माहौल बनाती है। ये हमारे सोशल मीडिया के कुछ कलाकार लोग होते हैं, डिजिटल कलाकार जिन्हें मैं कहूँगा। ठीक है जी, चले भाई, ये तो बात है। आप क्या समझते हैं नसीम शाह के वाले से, अगर ये पेनल्टी ना लगती तो फिर इसके लिए और भी ज़्यादा राहें मुश्किल हो जाती? देखिए, ये खुशनसीब इंसान है कि इनको ये 2 करोड़ रुपए के अंदर छोड़ दिया। अगर इनके ऊपर, बल्कि मैं समझता हूँ कि PCB ने एहसान किया। आप बोले सिर्फ 2 करोड़ रुपए ना? जी, सिर्फ 2 करोड़। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनका कॉन्ट्रैक्ट अगर 6 करोड़ रुपए का है, और जो दीगर वो जो मेन कोर्स के साथ जो सलाद और जो साइड लाइन के जरिए उनको जो अमाउंट इनकम होनी थी, और अगर ये और इंटरनेशनल लीग्स इस दौरान में अगर कोई और उनकी आनी थी, तो वो सारा पैसा जो है उनका बच गया, और गया तो सिर्फ 2 करोड़ रुपए गया। तो मुझे लगता है कि उन पर एहसान किया गया, और उनको चाहिए कि वो सियासत को करें क्रिकेट छोड़ने के बाद, जिसको मर्जी वोट दें, जिसके मर्जी हक में बात करें, जिसको जिस तरह से लेके चलें। ये वाला कमेंट इनके लिए भी होना चाहिए, ये वाला कमेंट इनके लिए भी होना चाहिए। जो फैजान बाकर साहब है ना, इनके लिए भी होना चाहिए, इन पे भी पेनल्टी लग जाएगी मुझे लगता है। सर आप बिल्कुल, मगर मैं जो बात करता हूँ ना, उसके पीछे मेरी क्रिकेट खेलने वाली कोई कहानी नहीं है। अच्छा चलिए, एक सवाल हम ब्रेक पे भी थे, आपने कहा कि मैं इस सवाल का जवाब आपको दूंगा भी और आपने जरूर पूछना है, फरमाइश भी थी, तो मैंने कहा चले दोबारा पूछ लेते हैं। मैंने कहा जी कमेंट्री करते हैं लोग, और अभी आजकल हमने देखा कि कुछ कमेंट्री ऐसी नजर आ रही है जो हमें PSL के एतबार से इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव बोले, या हम उसको बोले कि जी स्टैंडर्ड के मुताबिक नजर नहीं आ रही। कुछ लोग नाम गलत ले लेते हैं, प्रोनाउंसिएशन का मसला होता है, क्या मामला? देखिए, दुनिया में PSL देखी जाती है जो 76 मुल्कों में। अब उर्दू फीड इजाफी ली गई फर्स्ट टाइम एवर। उर्दू फीड लेने का मतलब है PCB ने इन्वेस्ट किया, अलग से ब्रॉडकास्टिंग पैसे जा। जब भी मैंने PSL 11 के नाम में जोश और जुनून को ऐड करवाया, आपको बताइए बात, सर मुझे पता है जोश और जुनून ऐड तो अब PSL में जब उर्दू फीड अलग से ऐड हुई तो उर्दू कमेंटेटर्स भी अलग से चुने गए, लिए गए। अब उसमें जो नाम लिए गए वो उर्दू बोलने वाले नहीं है, उनकी मादरी जबान। अच्छा, ये नहीं बताइए। अच्छा, अब दूसरी चीज, लासानियत नहीं लासानी में कॉमन बात बता रहा हूँ, तारिक से मतलब कुछ काबिल एहतराम है, मगर मिर्जा इकबाल भी तो काबिल एहतराम है। कि ये एहतराम का दर्जा उधर इधर में फर्क क्यों है? मिर्जा इकबाल में मेरे रिश्तेदार तो नहीं है, काबिल एहतराम है, सीनियर है, जर्नलिस्ट है, साफी है, उर्दू बोलते हैं, शहर के हैं, इसी तरह। अच्छा, एडजस्ट किया जब शोर उठा ना 10 मैचों तक, तो एक हमारे कराची के हुसैनी साहब को ले लिया गया, क्योंकि वो अच्छी थोड़ी सी कर लेते
फिर भी मिर्जा इकबाल बेग को इग्नोर किया गया। वो सैनी की जगह नहीं बनती थी क्योंकि पॉलिश कर लेते हैं, इसलिए बन गई। तो उनकी बननी चाहिए थी, इनकी नहीं बनी। ये बात हमारे बड़े नहीं कह पाएंगे, फैजान कहेगा, क्योंकि फैजान का काम फैज पहुंचाना है, फैज लेना नहीं। लेने वाले क्या कभी बात। नहीं कहता, क्या जो बात। फैज ले ले वो चुप जाता है। बस आपको बुलाया कि इसलिए फैज अब हासिल तो सुनिए, कर रही है। अयाज शाह है वहां पर एक, जिन्होंने वॉइस ऑफ पाकिस्तान जीता था। अयाज शाह नाम लेके बता रहा हूँ क्योंकि डर खौफ नहीं है। रवींद्र राजा के सिस्टम में जीते थे, वॉइस ऑफ पाकिस्तान वाला कमेंट्री का, उसमें वो जीते थे। अच्छा, अच्छे कमेंटेटर हैं, टेप से आए होंगे, कहीं से आए होंगे, केपी से नशर आए होंगे, बोले ठीक है करें। पीएसएल आ गई। आप जब किसी अच्छे मर्तबे पे पहुंचते हैं, स्टेज पे पहुंचते हैं, तो आपको ग्रूम करना होता है। आप टेप बॉल क्रिकेट नहीं चलानी होती, पिशावर केकी पे नहीं चलाना होता, असिल पंजाब नहीं चलाना होता, नानी और दादा नहीं बोलना होता। पीएसएल कमेंट्री हो रही है, he said that, ना दानी को आ गई नानी याद। व्हाट इज दिस रबिश। तो मोहसिन हफीज साहब, अच्छा, सिर्फ आप ठीक है, डिनर पे न ये बात जाएं तो सही है। और इस लोगों की शादियों में ना डिनर खाएं। हमारे क्रिकेटर सिर्फ लोगों की शादियों में जाके डिनर खा रहे हैं और यहाँ मजाक उड़वा रहे हैं। तो ये मेरी लीग है, पाकिस्तान की लीग है, इस 24 करोड़ अवाम की लीग है। सर मुत्तफिक इसमें है। ये अल्फाज ठीक है, नहीं होने ठीक है। चाहिए। आपका गुस्सा बजा है, थोड़ा सा हौले हौले आए जी। सर क्या कहेंगे, सही कह रहे हैं, थोड़ी बहुत सही। बात यह है कि फैज़ान का गुस्सा जो है अपनी तौर पे बजा है। बिल्कुल बजा है, लेकिन मैं एक सवाल ये करना चाहूँगा। इन्होंने कहा जी उर्दू कमेंट्री हो रही है, मैं खुद उर्दू दान हूँ, शायद इनसे कम कराची वाला नहीं होऊंगा, क्या बात। लेकिन मुझे एक बात ये बता दीजिए भाई कि अगर अहले ज़बान ही उर्दू बोले तो अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें तो जो बड़े बड़े शायर हैं उनका ताल्लुक़ शायद उर्दू कम्युनिटी से नहीं है। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगा, कराची वाला होने के बावजूद किसी से कम नहीं कराची वाला। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं करना चाहूँगा, अगर सिर्फ अहले ज़बान को ही हक़ है तो हमारे अंग्रेज़ी बोलने वाले कमेंटेटर भी बाहर से इंपोर्ट कर लेते, वो भी तो अहले ज़बान नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस तनाजुर में हमें नहीं देखना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि कौन अच्छी कमेंट्री कर रहा है। मैं इनकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अगर किसी शख्स ने ये कहा है कि नानी और दादी का जिक्र बीच में लेकर आया है, बच्चों वाली कोई हरकत की है, उसको मैं भी कंडेम करता हूँ, लेकिन ज़बान या अहले ज़बान को बुनियाद बनाकर किसी को कमेंट्री देना ना देना, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत सारे अहल लोग जो हैं उनको मौके नहीं मिलते, जो खुशामद पसंद किस्म के लोग हैं, जिनके ताने बाने जो है वो हमारे चले खैर, ये तो बात नहीं जो आप कह रहे हैं ना कि जहां जहां से मिलते हैं वो हम बात करेंगे। एक ऐड कर दूं बस, छोटी सी बात। अच्छा, दोनों भाइयों को एक साथ साइडलाइन कर दिया गया, हालांकि वो भी वहीं से हैं, यूनुस भाई, अली यूनुस और वक्कार यूनुस, क्योंकि बनती नहीं नकवी भाई से, नकवी भाई से नहीं बनेगी तो सिस्टम में नहीं आएंगे। एक जगह से शुरू होती है, वहीं ट्रेन आगे बढ़ती जाती है। जी क्या कहेंगे, जल्दी से जल्दी कुछ। बिल्कुल, मुझे ये कहना है कि आमिर भाई ने जिस तरह कहा कि जो टैलेंटेड है, जिसका हक बनता है, उसको ज़रूर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मैं इस प्रोग्राम के हवाले से बात करता हूँ, यहाँ पे आप खड़े में न्यू टैलेंटेड आप जो है होस्ट हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हैं, आप कर रहे हैं तो इस मकाम पर है। अगर कमेंटेटर इस लेवल का है और इस मकाम की वो कमेंट्री कर रहा है तो डेफिनेटली शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी। अगर नहीं है तो उसको साइडलाइन करना चाहिए, जैसे ठीक है जी। वक्त बहुत ही मुख्तसर। मुनीर साहब क्या कहेंगे, जल्दी से बता दें उर्दू कमेंट्री के सर, हम हवाले से अपनी बात सीट होगी। पक्की कर लें थोड़ा सा आपकी तारीफें करके। जी 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 क्या सबसे पहले तो ये है कि अल्लामा इकबाल, जैसे इन्होंने कहा, अल्लामा इकबाल से सर टाइम बहुत मुख्तसर समय का अल्लामा इकबाल से बड़ा शायर कोई नहीं है और ठीक। वो उर्दू दान डायरेक्ट नहीं थे। ठीक है। सेकंड नंबर के अंदर जो है कमेंट्री की बात कर रहे हैं, हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमजोरी है और बहुत बड़ा जुर्म है कि हम इंडिया को फॉलो करते हैं। ये जो हमने उर्दू और टेढ़ी और पीढ़ी और मुहावरे किए, ये हम लोगों ने ज़्यादातर इंडियन को जो है वो किया, तो ये बुरी बात है। हमें पाकिस्तानी बनकर अपनी असल अंदाज में आप बिल्कुल कमेंट्री करें, लेकिन ऐसी करें जिसमें हमारा कमेंट्री। ठीक है जी। चले जी, अब मैं जाते जाते सिर्फ एक ही बात कहूंगा पिंडी के लिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, मैं सिर्फ उनके लिए एक शेर कहूंगा, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। प्रोग्राम अख्ताम पजीर की जानिब बढ़ा है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान गिरामी का कि आप हमारे साथ मौजूद रहे, और इसी के साथ ही कल इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।